हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस महामैराथन की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे लाइव आ सकें। आवाज़ क्लियर आ रही है? सभी बच्चे एक बार लाइव चैट में बताएंगे आवाज़ क्लियर आ रही है। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो टाइम से डेली क्लास को ज्वाइन कर लिया करें। एक भी मैराथन आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है? 14 जून तक। चलिए स्टार्ट करें भाई। सभी को गुड मॉर्निंग। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए पहला प्रश्न है कि किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है? पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है? बहुत अच्छे। पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है? तो यह मत था कार्ल मार्क्स का। किसका था? कार्ल मार्क्स का था। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, भगत सिंह किसके नेता थे? बताइए, भगत सिंह जो है किसके नेता थे? सभी बच्चे आंसर करेंगे, हर प्रश्न का जवाब दिया करें। भगत सिंह किसके नेता थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जो है अध्यक्ष थे भगत सिंह। दूसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? बताएंगे सब लोग। तीसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग के। किसके थे समकालीन? पुष्यमित्र शुंग के। बहुत अच्छे। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर देना। हर वीडियो में कम से कम 1000 लाइक होनी चाहिए और डेली हो जाती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और बस 15 जून तक 2 लाख की फैमिली हो जानी चाहिए। बस इसको आप लोग कंप्लीट करवा दीजिए बस। और जिस तरीके से आप लोगों का सहयोग अभी मिल रहा है, अगर ऐसे ही मिलता रहा 15 जून तक, तो 100% 2 लाख की फैमिली हो जाएगी। तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है किसने बनवाया था? तो ये बनवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से। जैसे एग्ज़ाम आपका हो जाता है तो एग्ज़ाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, जैसे इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 260-70 नंबर भी आ जाता है, फिर वो गलत तरीके से काउंसलिंग करवाते हैं, उनका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में ही होता है। तो क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, कम नंबर पर आपको सरकारी सीट कैसे मतलब लेना है, वो तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है? तो इसीलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो वीडियो आए तरीके वाली, तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, ठीक है? एंड आगे टेट सीटेट एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करना है वो भी आपको बताऊंगा। जैसे मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ टेट सीटेट एग्ज़ाम को, वही तरीका आपको भी बताऊँगा ताकि आपका एक ही बार में आपका सीटेट एंड यूपी टेट एग्ज़ाम निकल सके। चलिए, वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। बताइए वह ब्रिटिश कौन सा? भाई 5 को जवाब देने के प्रयास करेंगे। बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। रीजनिंग की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे डेली आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो वह ब्रिटिश जो था आपका डिज़रायली था। 5 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर जो है विजय प्राप्त किए थे वो कौन कौन से राज्य हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। हर मैराथन से आपको प्रश्न देखने का ज़रूर मिलेंगे। तो विजय प्राप्त किए थे बीजापुर एवं गोलकुंडा में। 6 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से जो है किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? वो होता है एंथ्रासाइड में, ठीक है? 7 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाइट पर्वत पाए जाते हैं कहाँ? कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में या यूएसए में? बताइए वाइट पर्वत पाए जाते हैं कहाँ? बहुत अच्छे। तो वाइट पर्वत पाए जाते हैं कहाँ? पाए जाते हैं यूएसए में पाए जाते हैं। वेरी गुड। चलिए, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ?
ये शांत घाटी में पाई जाती है, ठीक है। और शांत घाटी कहाँ है? केरल में। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। तो 9 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वरुणा प्रजाति है किसकी? सरसों की या अलसी की या तिल की या सूरजमुखी की? बताइए, वरुणा प्रजाति है किसकी? तो वरुणा देखिए प्रजाति है सरसों की। किसकी प्रजाति है? सरसों की है। 10 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आप जो है कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? गार्नेट को हम करेंगे, ठीक है। 11 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंधार स्थित है कहाँ? बताएंगे सब लोग, कंधार स्थित है कहाँ? तो कंधार स्थित है आपका जो है दक्षिण अफगानिस्तान में। कहाँ स्थित है? दक्षिण अफगानिस्तान। वेरी गुड। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? और जो आपके पास अभी समय है 4 दिन का, इसमें जितना हो सके उतना आप लोग प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। स्पीड अपनी बना लें आप लोग। वैसे टाइम तो बहुत रहेगा, 3 घंटे पर्याप्त समय होते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन के लिए। सेकेंड मीटिंग में भी आपको 3 घंटे का मिलेगा 100 क्वेश्चन के लिए। पर्याप्त समय रहेगा, 2 घंटे में पेपर आप लोग पूरा कर लेंगे। अगर 100 के 100 अगर आपको करने हैं, सही सही बिल्कुल करने हैं, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं 2 घंटे में पेपर। 1 घंटे रेस्ट करेंगे आप लोग सभी लोग। और जिनको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जब 3 घंटे में 1 मिनट बाकी होंगे तब भी वो OMR सीट में गोला लगा रहे होंगे, तो बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे एग्ज़ाम सेंटर में। तो दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो वो कहलाता है ब्यूनस आयर्स, ठीक है। देखिए मैं बता दूं आपको, जैसे आपका एक बार में आप लोग पूरे 100 क्वेश्चन तक देख लिए हैं, उसके बाद जो जो मतलब आप टिक किए हैं पेपर में आप टिक कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर आपका जमा हो जाएगा, ठीक है। पेपर में टिक कर लें, उसके बाद जैसे एक नज़र आप लोग दौड़ा लिए हैं पूरा 100 क्वेश्चन तक, उसके बाद क्या करें, OMR सीट आप लोग अपनी फिल कर लें। फिर दोबारा तिबारा जितने भी बार आपको देखना हो, जैसे कुछ क्वेश्चन, जैसे जो क्वेश्चन ना आए उसमें गोला लगा दें कि हाँ इसको देखना है, जो बिल्कुल ना आए उसे छेड़िए ही मत, ठीक है ना। ऐसे करिएगा आप लोग। बाबा गारिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है कहाँ? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये 15 वाला में आपको डाउट है कि ये होगा कि ये होगा, तो ऐसे गोला लगा लीजिए, फिर दोबारा आप लोग इसको देखेंगे। अब जैसे ये 14 वाला आपको नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि ये इसमें दोनों में कन्फ्यूज है कि A लगाएं कि B लगाएं, तो इसको मतलब छोड़ ही दीजिए। ऐसे आपको करना है पेपर, ठीक है ना। तो बाबा गारिया पूजा त्यौहार जो है मनाया जाता है, ये आपका जो है मनाया जाता है त्रिपुरा में। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। चलिए बहुत अच्छे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अब स्थित है कहाँ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अब स्थित है कहाँ? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो अब स्थित है वो है लंदन में। कहाँ है? लंदन में है। चलिए, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में? तो सरोजनी नायडू की जो है स्मृति में मनाया जाता है प्रतिवर्ष 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो कब मनाया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। 8 मार्च को। वेरी गुड। चलिए, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? इंदिरा गांधी, TN शेषन, किरण बेदी या विनोबा भावे? बताइए, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? बहुत अच्छे। तो मैग्सेसे पुरस्कार विजेता जो पहले भारतीय थे विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे। चलिए, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सभी बच्चे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है किस राज्य का? मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है किस राज्य का? केरल का है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, वेल डन। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है?
ये क्वेश्चन जब मैं एग्ज़ाम दिया था तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों की उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है? तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। चलिए, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का जो है काम कौन करता है? राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच जो है कड़ी का काम कौन करता है? सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। तो यहाँ पे आपका जो है सही कौन सा हो जाएगा? 21 का मुख्यमंत्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी निर्धारित की गई है, बताइए सभी बच्चे। लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी निर्धारित की गई है? 22 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो अधिकतम पूछे तो 552। ठीक है। भारत में जो है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। बहुत अच्छे। चलिए, किस राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% का आरक्षण दिया गया? किस राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% का आरक्षण दिया गया? तो ये दिया गया है बिहार में। कहाँ दिया गया? बिहार में। वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसमें 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है ना। तारों के रंग सूचक होते हैं भार के, आयतन के, प्रकीर्णन के या ताप के? बताइए सभी बच्चे। तारों के रंग सूचक होते हैं, ताप के होते हैं। ठीक है ना। चलिए, एक तत्व में समस्थानिक में होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। 27 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घास के परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। घास के परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। बहुत अच्छे। चलिए, मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा चलाई जाती है। मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा चलाई जाती है। ई इजी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, वर्षा वाहक बादल काले दिखते हैं क्योंकि क्या कारण है आपको बताना है। जो वर्षा वाहक बादल होते हैं वो काले क्यों दिखते हैं? थर्टी का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वर्षा वाहक बादल काले दिखते हैं क्योंकि वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं। 30 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि फ्रांस के राजतंत्र के उन्मूलन के समय स्थापित जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के किस हिस्से से संबंध रखते थे? बहुत अच्छे। 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपका जो है 31 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रम समृद्ध हिस्से से जो है संबंध रखते थे। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध में जो है मित्र राष्ट्र में कौन से देश जो है शामिल थे? 32 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और जितने लोग पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि 15 जून से पहले पहले 2 लाख की फैमिली हो जानी चाहिए और मात्र 9000 सब्सक्राइबर बाकी हैं। ठीक है ना। चलिए, बताएंगे सभी बच्चे। तो इसमें जो देश आपके शामिल थे वो थे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। और प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था? 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। ठीक है। आप लोग बताएं, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में। वेरी गुड। चलिए, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? बताएंगे सभी बच्चे। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत अच्छे। लॉर्ड इरविन या लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल। 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
बहुत अच्छे। कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड चैम्स्फोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चैम्स्फोर्ड। हर तरीके का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? 34 का जवाब दीजिए सब लोग। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? स्तंभ कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा है? 34 को जवाब दीजिए। वो है आपका लौरिया नंदनगढ़ का। ठीक है, बहुत अच्छे। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? 35 को जवाब देने के प्रयास करेंगे। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो निभाई थी खड़ी बोली में। ठीक है, 35 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि इसके प्रशासन हाल काल में जो है स्थायी बंदोबस्त जो है किया गया था। कि इसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। बहुत अच्छे। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। 1000 लाइक कंप्लीट कर दो इस वीडियो में, और 15 जून से पहले 2 लाख की फैमिली होनी चाहिए। तो किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। ठीक है, चलिए। कल्हड़ की राज तरंगिणी को जो है किसने आगे बढ़ाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताएंगे सभी बच्चे, कल्हड़ की राज तरंगिणी को जो है किसने आगे बढ़ाया था? जोन राज एवं श्रीतर ने बढ़ाया था आगे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? कैस्पियन सागर में, लाल सागर में, या मृत सागर में, या भूमध्य सागर में? सभी बच्चे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से जो है किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो ये है मृत सागर में। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैगजीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो भारत में सर्वाधिक मैगजीन का उत्पादन करता है? वो राज्य है आपका उड़ीसा। ठीक है ना, बहुत अच्छे। चलिए, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बताएंगे सभी बच्चे। 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हीराकुंड बांध आपका महानदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। नागल परियोजना सतलज नदी पर है। नागार्जुन सागर आपका गोदावरी पे नहीं बल्कि ये कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय में लेता है? बहुत अच्छे। पृथ्वी ग्रह है, या बृहस्पति, मंगल, शुक्र? तो वो है आपका बृहस्पति। ठीक है, चलिए। बांकू किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, बांकू जो है किस लिए प्रसिद्ध है? बांकू किस लिए प्रसिद्ध है? 42 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बांकू किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। 42 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप यानी कि फसल कौन सा था? तो वो फसल थी मैक्सिकन गेहूं। ओके, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं किसके द्वारा? नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं किसके द्वारा? तो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं स्वीडिश अकादमी के द्वारा। 44 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक के योगदान के अभिभाग में दिया गया है? तो इनको दिया गया था जो है कल्याणकारी अर्थशास्त्र के योगदान में। ठीक है, चलिए। निम्न में से किसे जो है डायनोसोरसे का जो है कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्न में से किसे डायनोसोरसे का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोन्टाना को। किसको? मोन्टाना को कहा जाता है। अंधा युग के लेखक कौन है भाई? अंधा युग के लेखक 47 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो अंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। चलिए, भारत का संविधान जो है कैसा संविधान है? भारत का संविधान कैसा संविधान है? धर्मनिरपेक्ष है आपका। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 5 में किया गया है। वेरी गुड। चलिए, पहचान का तत्सम शब्द आपको बताना है।
बताइए भाई सब लोग, पहचान का तत्सम शब्द क्या है? बहुत अच्छे सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। हिंदी के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं। तो पहचान का जो तत्सम शब्द है वो आपका प्रत्यभिज्ञान है। चलिए, प्रभुत्व का तद्भव शब्द क्या है? प्रभुत्व का तद्भव शब्द कौन सा है? पहुंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहुंच। बहनोई शब्द का तत्सम शब्द क्या है? बहनोई शब्द का तत्सम शब्द क्या है? भागनीपति हो जाएगा आपका। वेरी गुड। चलिए, वैश्विक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? वैश्विक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो वैश्विक शब्द का जो तद्भव रूप होगा बिच्छू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिच्छू। चलिए, निम्न में से कौन सही नहीं है इसमें बताइए, कौन सा सही नहीं है? ये आपका नहीं सही होता है, बाकी सब सही हैं आपके, ठीक है ना। चलिए, वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल इसी तरह के जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 56 का कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। सभी बच्चे आंसर करें। तो यहाँ पे आपका परिणामवाचक आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। चलिए, निम्नांकित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नांकित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? आम मीठा है, इसमें आपका नहीं है, ठीक है। चलिए, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं क्या? जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं क्या? तो जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। बहुत अच्छे, ये सारे प्रश्न आपको रट गए होंगे, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब बच्चे। ये आपका सही है, ये सही है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। चलिए, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस वाक्य में जो है क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? राम जाता है, इसमें आपका क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? ये वाले में मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है, ठीक है ना। चलिए, संस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए सभी बच्चे। संस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? संस्कार का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कई बार ये संधि विच्छेद एग्जाम में पूछा जा चुका है, गलत आपसे नहीं होना चाहिए। तो संस्कार का जो संधि विच्छेद होता है शम धन कार होता है। क्या होता है? शम धन कार होता है। चलिए, उद्गम में आपको उपसर्ग बताना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे सभी बच्चे यार, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। उद्गम में उपसर्ग बताना है। 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो उद्गम में जो आपका उपसर्ग है वो है आपका उत उपसर्ग। बहुत अच्छे। चलिए, अगला प्रश्न है, उपसर्ग से ही है कि संस्करण में कौन सा उपसर्ग? संस्करण में बताइए सभी बच्चे, संस्करण में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्करण में जो आपका उपसर्ग है शम उपसर्ग है। कौन सा? शम उपसर्ग है। 100 की गिनती को क्या कहते हैं? शतक कहते हैं, सती कहते हैं, शताब्दी कहते हैं या प्रतिशत कहते हैं? बताइए, 100 की गिनती को क्या कहते हैं?
तो 100 की गिनती को क्या कहते हैं? शतक कहते हैं। 65 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है क्या? गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है क्या? तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है अंतःवासी। क्या कहलाता है? अंतःवासी कहलाता है। चलिए, परिव्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? परिव्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? तो परिव्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो। 67 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेंसरा किस भाषा का शब्द है? रेंसरा किस भाषा का शब्द है? 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। रेंसरा किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? इसमें 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। इसमें वृहत्तर आपका उपसर्ग रहित है, ठीक है ना। चलिए, लिप्सा में आपको प्रत्यय बताना है। लिप्सा में कौन सा प्रत्यय है? 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। बहुत अच्छे। लिप्सा में प्रत्यय कौन सा है भाई? सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो इसमें आपका श प्रत्यय है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या होता है? अंगूठा दिखाने का अर्थ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होता है? धोखा देना, खुशामद करना, या इनकार करना, या आदर प्रकट करना? इनकार करना होता है। क्या होता है? इनकार करना होता है। बहुत अच्छे। गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बेवकूफ़ होना होता है। क्या होता है? बेवकूफ़ होना होता है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अन्न जल में कौन सा समास है? अन्न जल में कौन सा समास है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। अन्न जल में कौन सा समास है? तो अन्न जल में जो आपका समास है द्वंद्व समास है। बहुत अच्छे। चलिए, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए शब्द क्या होगा? तो जिसकी पत्नी मर गई हो इसके लिए शब्द क्या होगा? विधुर होगा। 74 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे उसके लिए शब्द क्या होगा? जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे उसके लिए शब्द क्या होगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो जितने लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आप लोग। तो जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे उसके लिए जो शब्द होगा वो क्या होगा? नास्तिक हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए जो है सही शब्द का चयन करें। किए गए एहसानों को जानने समझने वाले के लिए शब्द क्या होगा? किए गए एहसानों को जानने समझने व मानने वाले के लिए शब्द क्या होगा? बहुत अच्छे। 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो उसके शब्द होगा कृतज्ञ। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है पतित का प्रवाची शब्द कौन सा है? 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पतित का प्रवाची शब्द है। बहुत अच्छे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते रहो। पतित का प्रवाची है कौन सा? 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अधोगामी आपका जो हो जाएगा पतित का प्रवाची शब्द। चलिए, हौसला का विलोमार्थक शब्द कौन सा है? हौसला का विलोमार्थक शब्द कौन सा है? 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। हौसला का विलोमार्थक शब्द हो जाएगा हताशा, ठीक है ना। चलिए, जो बांटा ना जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे। जो बांटा ना जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? अपूर्ण होगा या अतुलनीय होगा
या अपरिहार्य होगा या अभाज्य होगा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो अभाज्य आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, दुकाल में उपसर्ग बताना है। दुकाल में उपसर्ग कौन सा है? इसमें आपका दो उपसर्ग है, ठीक है ना। चलिए, छतरी में प्रत्यय कौन सा है? छतरी में प्रत्यय बताइए कौन सा है? तो छतरी में आपका जो प्रत्यय है ई प्रत्यय है, ठीक है ना। चलिए, निर्जन का छंद विच्छेद क्या है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। निर्जन का छंद विच्छेद क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। निर्जन का संधि विच्छेद बताइए और साथ ही बताइए इसमें कौन सी संधि है, ये भी आप लोगों को बताना है। तो निर्जन को जो संधि विच्छेद है निधन जन है। क्या है? निधन जन। चलिए, अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अंधे की लकड़ी का जो अर्थ होता है एकमात्र सहारा होता है। क्या होता है? एकमात्र सहारा होता है। चलिए, चकमा देना मुहावरे का अर्थ क्या है? चकमा देना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? परेशान करना, परेशानी में डालना, ठगना, इनमें से कोई नहीं। तो चकमा देना मुहावरे का अर्थ होता है ठगना। क्या होता है? ठगना होता है। एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ क्या है? एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ क्या है? सभी बच्चे 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ है कि एक साथ दो काम होना। बहुत अच्छे। चलिए, दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ क्या है? दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का जो अर्थ होता है दो तरफा लाभ होता है। क्या होता है? दो तरफा लाभ होता है। चलिए, समानांतर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? समानांतर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो समानांतर शब्द का संधि विच्छेद होगा समान धन अंतर। क्या हो जाएगा? समान धन अंतर। चलिए, दानवीर में कौन सा समास है? दानवीर में 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। दानवीर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सीमा पर क्या तैनात है? दुश्मन, सेना, डाकू या पुलिस? बताइए, सेना पर क्या तैनात है? तो सीमा पर जो है सेना तैनात है, यहाँ पे सेना आएगा। तो 89 का ई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द जो है आपका शुद्ध है? बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है इसमें? ये वाला तो अशुद्ध है, ये वाला भी अशुद्ध है, ये वाला भी अशुद्ध है। शुद्ध शब्द आपका ये वाला है, ठीक है ना। चलिए, विनम्र का प्रवाची शब्द कौन सा है? विनम्र का विनम्र का प्रवाची शब्द कौन सा है? सुशील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुशील। चलिए, वृक्षों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? वृक्षों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? अकली, अंबार, आगार या वन? तो वृक्षों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? वन कहते हैं। बहुत अच्छे। 92 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में विपरीतार्थक शब्द का जो है चयन करना है। दयालु का क्या होगा? विपरीतार्थक शब्द दयालु का, तो दयालु का होगा निर्दय। क्या हो जाएगा? निर्दय हो जाएगा। चलिए, विस्तीर्ण का क्या होगा? विस्तीर्ण का क्या हो जाएगा? विपरीतार्थक शब्द विस्तीर्ण का हो जाएगा संकीर्ण। क्या हो जाएगा? संकीर्ण हो जाएगा। विकसित का क्या होगा? विकसित का क्या होगा? तो विकसित का होगा अविकसित। क्या होगा? अविकसित होगा। चलिए, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें 96 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि 15 जून से पहले पहले 2 लाख की फैमिली हो जानी चाहिए एजुकेशन विसाइल फैमिली। तो शुद्ध शब्द आपका जो इसमें है वो है आपका ये वाला क्लेश। ये वाला आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। और क्लास कैसी लगी है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना फीडबैक जरूर देना आप लोग। आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते, इस वाक्य में विशेष्य क्या है? आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते, इस वाक्य में विशेष्य क्या है? व्यक्ति है। क्या है? व्यक्ति। लक्ष्मण का प्रवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? लक्ष्मण का
लक्ष्मण का प्रवासी निम्न में से कौन नहीं है इसमें? बलभद्र आपका नहीं है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। जल में चलने फिरने वाले के लिए शब्द क्या होगा? जल में चलने फिरने वाले के लिए शब्द क्या होगा? तो जल में चलने फिरने वाले के लिए शब्द होगा जलचर। क्या होगा? जलचर। सम्मति का छंद विच्छेद क्या होगा? सम्मति का छंद विच्छेद क्या होगा? शमधन मति होगा। क्या होगा? शमधन मति हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की 10 जून की स्पेशल महामैराथन क्लास। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। 5200 सब्सक्राइबर उसमें भी हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन करिएगा। वही हमारा ऑफिशियल जो है ग्रुप है टेलीग्राम का, तो ज्वाइन हो जाए। वहाँ पे आपको डेली रीजनिंग की पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। और आज जो शाम की क्लास होगी इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो डेली आप लोग जो है क्लास देखें और अपने से भी प्रैक्टिस करते रहें। आपके पास जो भी मटेरियल हो उसको रिवीजन करें। जो भी आप लोग पढ़े थे पिछले 2 से 3 महीनों से, उसको आप लोग खूब रिवीजन करें। और प्रैक्टिस जितना हो सके 2 प्रैक्टिस सेट तो आपको देना ही देना है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास 1:30 बजे वाली में।